हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो पहले हम लोग एक बॉक्स एज्यूम करते हैं। उसके बाद से फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव समझते हैं, सिंगल पॉइंट। तो एक डॉट से शुरू करेंगे सिंगल पॉइंट के लिए। सिंगल पॉइंट से एक बॉक्स बना देंगे हर तरफ, और फिर हर एक एज को, जो एज उस पॉइंट के क्लोज है, उसे कनेक्ट करेंगे हर एक बॉक्स के साथ। जैसे आप देख सकते हैं मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीक़े से हम पूरा कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक 3D लुक मिलेगा। लेकिन इस बॉक्स को हमें 3D में बनाना है। तो उस जो एजेस को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, बस उस एजेस को उस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हम लोग दिखा रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जितने एजेस को हमने कनेक्ट किया है, तो सारे एजेस को, कॉर्नर्स को हम लोग एक 3D लुक दे देंगे। 3D लुक जब हम लोग बना देंगे तो उसमें आप देखिएगा किस तरीक़ा से लुक आएगा। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिंपल है कि एक पॉइंट से आप देख रहे हैं तो आपको क्या लुक दिखेगा किसी भी सब्जेक्ट का जो अलग अलग जगह पे है। मतलब उस पॉइंट का लेफ्ट में है, राइट में है, अप में है, डाउन में है। तो जब आप एक पॉइंट से किसी एक ही सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट स्क्वायर है, उसको देखिएगा तो किस तरीक़ा से आपको वो दिखेगा। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। इसमें बीच में एक रेक्टेंगल ही मैंने बनाया है, तो ये बस आपको ब्रॉड वे में दिखाने के लिए है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें इस तरीक़े से आप देख सकते हैं, एक क्यूब या क्यूबॉइड जो भी बोलिए, उस तरीक़ा से लुक दे रहा है आपको। तो ये लुक आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, बस उसका जो 3D वे है वो चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वही रह जाएगा। ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वही रहेगा। बस उसका थोड़ा 3D वे में आपको दिखेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव यही होता है, जो आप एक पॉइंट से देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव में बस एक डायरेक्शन से जो दिखता है, बस उसका एक चेंज होता है, उसका मार्किंग चेंज होता है। अब जब हम लोग इसके बाद हम लोग जो समझेंगे सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव। सेकंड पॉइंट जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग दो अलग अलग पॉइंट्स को लेंगे। तो इसमें हम लोग दो अलग अलग पॉइंट्स को, लेकिन वो वर्टिकल में रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए, मतलब स्ट्रेट रहना चाहिए। तो उन दोनों को ड्रॉ करते हैं एक डिस्टेंस पे। अब सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्या होता है मेन, इसमें होता है जब दोनों लाइंस जो हम लोग उससे ड्रॉ करेंगे एक डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेगा, जब एक दूसरे को कट करेगा, क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट जो हो जाएगा वो एक एज हो जाएगा। वो आपका सब्जेक्ट का एक एज हो जाएगा, जहाँ से सब्जेक्ट ड्रॉ हो सकता है। तो हम लोग ने सब्जेक्ट लिया था स्क्वायर या क्यूबॉइड या क्यूब, जो भी बोलिए, तो उससे लिया था। तो उससे अब हम लोग कनेक्ट कर कर अब अलग पॉइंट फिर कनेक्ट करेंगे, फिर उस पॉइंट को भी हम लोग क्रॉस करेंगे। जब पॉइंट भी क्रॉस होगा तो फिर ये नेक्स्ट पॉइंट मिला। नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम लोग फिर एक नेक्स्ट लाइंस बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से बनाने से आपको हर एक पॉइंट, आपको एक डॉट से जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है, एज दिख रहा है सब्जेक्ट का, उस एज को आपको स्ट्रेट लाइन देना है, और सेकंड वाला पॉइंट से स्ट्रेट लाइन देना है। तो इससे हमारा एक सब्जेक्ट ड्रॉ हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के रूप में। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के रूप में अगर हम लोग स्ट्रेट में कोई चीज़ को देखें, तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं स्ट्रेट में, तो वो सब्जेक्ट इस तरीक़ा से दिखेगा, जिसमें आपको कोई अप साइड या डाउन साइड का पार्ट नहीं दिखेगा। सीधा अप और डाउन का, सीधा स्ट्रेट जो पार्ट दिखेगा। अब जब हम लोग एक सब्जेक्ट को लंबा से, मतलब एक डायरेक्शन से ज़्यादा देख रहे हैं और दूसरा डायरेक्शन से कम देख रहे हैं, तो मतलब एक डायरेक्शन से हम लोग जब देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरीके से जैसे आप बॉक्स देख सकते हैं, एक तरफ बहुत बड़ा दिख रहा है, दूसरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये हो जाता है सेकंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें आप 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं। मतलब 2 पॉइंट्स के थ्रू आप उसका लाइन इंटरसेक्ट करवा कर उसमें पॉइंट दिखा रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट का ही सिमिलर है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम बोलिए नॉर्मली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिमिलर है एकदम, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। और सेम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जैसे ड्रॉज किया जाता है, लाइंस को इंटरसेक्ट किया जाता है, वैसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी सेम वही होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग लाइन ड्रॉ करके इंटरसेक्ट करते हैं, फिर उससे एक सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है उससे जो जो एजेस दिख रही है, तो वो थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो यही थे हमारे 3 पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव। होप कि आपको समझ में आया था। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।